जो लोग इसमें शामिल हैं वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। तो ये कैसे हो गया? साधारण लोगों को हत्यारा किसने बना दिया? शुरुआत इसकी होती है उस शिक्षा व्यवस्था से, उस परवरिश से, जिसमें हमें संबंध का मतलब ही नहीं बताया जाता। बस ये बता दिया जाता है कि जल्दी से जवान होते ही लड़की की शादी कर देनी है। और हम कहते हैं कि शादी होगी तो पति पत्नी में प्रेम तो होता ही है। ऐसे कैसे प्रेम हो जाएगा, ये कभी समझाया नहीं जाता। और हम कह देते हैं शादी का एक बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। पवित्रता माने क्या होता है? और ऐसे दो लोगों को तुमने एक साथ रख दिया कि अब एक घर में रहो, एक कमरे में रहो, जाके हनीमून मनाओ, तो उनके रिश्ते में पवित्रता कैसे आ गई, ये भी कभी समझाया नहीं जाता। दो लोग यदि अपनी मर्जी से, अपने अनुभव के आधार पर जिंदगी को देख समझ करके संबंध बनाए, तो कुछ अलग बात होगी कि नहीं होगी? हमको तब दिखाई दे जाता है जब कोई वारदात हो जाती है और किसी व्यक्ति की जान ही चली जाती है और बहुत भयानक कोई हादसा हो जाता है, तब हम उसका संज्ञान ले लेते हैं। पर इस तरीके के जो रिश्ते बना दिए जाते हैं, वो रिश्ते कितने जोड़ों को चुपचाप तबाह कर रहे हैं। कितने घरों में उन्होंने दुख का, तनाव का, अवसाद का माहौल पैदा कर रखा है। ये हमें कभी पता नहीं चलता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर घर से चीख की आवाज़ सुनाई दे। आप दो लोगों को एक तरह से मजबूर कर रहे हो कि एक साथ रहो, जबकि उनमें वास्तव में किसी तरह का कोई मेल मिलाप है नहीं। वो एक दूसरे को जानते समझते नहीं, पर आपने कह दिया नहीं, हम तो मानते हैं कि आयोजित विवाह दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है, तो दो परिवारों की अब मर्जी है, तो जाओ तुम दोनों इकट्ठे रहो। तो फिर वो जो दो परिवार हैं वो संकट की घड़ी से इन दो व्यक्तियों को निकाल भी लिया करें ना, तब तो ये दोनों परिवार बिल्कुल अलग खड़े हो जाते हैं छिटक करके।